Good morning to all. Today we are here to discuss about the topic of which is metal and non-metals. So अगर हम बात करें आपसे कि what is metals and non-metals, तो जो सबसे पहले अगर मैं आपको कोई जनरल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देना चाहूँ तो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, इनको क्लासीफाई किया गया है विच इज टू टाइप ऑफ मेटल बाय लेवोजियर। तो लेवोजियर ने एलिमेंट्स को 118 एलिमेंट्स को कुछ डिवीजन किया उसका किसके अंदर, मेटल्स के अंदर और नॉन मेटल्स के अंदर। तो देखते हैं हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन में इसके कितने एलिमेंट्स हैं। टोटल एलिमेंट्स जो हमारे पास है वो 118 एलिमेंट्स है जिसको हमने उसके बाद किस में डिवाइड किया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मेटल्स हैं वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है हमारे वो क्या है, वो मेटल्स हैं, और 22 हमारे पास क्या है यहाँ पर, नॉन मेटल्स हैं। ठीक, अगर उसके बाद अगर मैं नॉन मेटल्स की, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हमारे हैं वो सॉलिड नेचर के हैं, और मरकरी इज द ओनली मैटर विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर इसी के साथ मैं बात करूं आपके पास की नॉन मेटल्स के बारे में, तो नंबर ऑफ नॉन मेटल्स जो है हमारे पास में वो है 22 विच इज 22, एंड मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स are categorized as 10 non-metals are solids and one non-metal which is bromine is liquid at room temperature, and among all the non-metals 11 non-metals are gases। तो अगर हम जैसे जनरलिफिकेशन में बात करें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को हमने कैटेगराइज किया, उसके अंदर जो मेटल्स होती है हमारी, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है हमारी वो कैसी होती हैं, विच इज नेचर ऑफ सॉलिड नेचर की होती हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं उन नॉन मेटल्स के अंदर हमारे पास 22 नॉन मेटल्स होती हैं, उनके अंदर 10 नॉन मेटल्स तो हमारे सॉलिड होते हैं, और वहीं अगर मैं बात करूं आपसे कि 11 नॉन मेटल्स हमारे पास गैस होती है, और एक नॉन मेटल हमारे पास ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। आकर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिर देखते हैं पोजीशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। कि अगर पीरियोडिक टेबल में देखें कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो हम देखेंगे द मेटल आर प्लेस्ड एट द लेफ्ट हैंड साइड, जो मेटल्स होती है हमारी, एंड द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो देखें जैसा नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं कि जो मेटल्स होती है वो मोस्ट ऑफ द मेटल्स तो हमारी कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में है पीरियोडिक टेबल की, ये लेफ्ट हैंड साइड है पीरियोडिक टेबल की, एंड ये राइट हैंड साइड है। तो अगर आप जैसे कि जनरली देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो मेटल्स हैं हमारी, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है या तो वो हमारी सेंटर में है, ठीक है, या तो वो हमारी सेंटर में, या फिर वो कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक। और उसके बाद हम देखते हैं, ठीक, एंड द अदर हैंड्स नॉन मेटल आर प्लेस एट द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जर्नल में जो मेरे पास नॉन मेटल्स हैं वो सारी की सारी कहां पर प्लेस्ड है, एट द राइट हैंड साइड, द राइटमोस्ट साइड में क्या है, मेरी नॉन मेटल्स हैं। तो कुछ इस तरीके की जो प्लेसमेंट होता है किसका, हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स का, वो पीरियोडिक टेबल में रहता है कि मेटल तो हमारी सेंटर में और लेफ्ट हैंड साइड में, जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो हमारे मेटेलिक कैरेक्टर के होते हैं, और जो राइट हैंड साइड में जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल कैटेगरी के होते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि दिस हैज बीन शोन इन द फिगर, जो हमने देखा कि मेटल्स तो हमारे कहां पर हैं, मेटल्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो नॉन मेटल्स है हमारे वो कहां पर होते हैं, राइट हैंड साइड पर, ठीक। अब मेटल एंड नॉन मेटल्स आर सेपरेटेड बाय फ्रॉम ईच अदर इन पीरियोडिक टेबल बाय द जिगजैग लाइन, ठीक है, विच इज शोन इन लाइक, अगर हम यहां पर देखें तो आपको ये एक जिगजैग लाइन नजर आ रही है। तो इस जिगजैग लाइन से क्या किया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। तो यहां पर देखें कि जो इस जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या होंगे, मेटल कैरेक्टर के होंगे, और जो हमारे राइट हैंड साइड में है वो नॉन मेटल कैटेगरीज के होंगे, और जितने भी एलिमेंट्स यहां पर हैं हमारे पास में वो कौन सी कैटेगरी के होते हैं, वो हमारी विच इज मेटलोइड्स, वो हमारे क्या होते हैं, मेटलोइड्स होते हैं, ठीक है। दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो जो जिगजैग लाइन पर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो कैरेक्टर शो करते हैं, कुछ कैरेक्टर, कुछ प्रॉपर्टीज तो उनके अंदर मेटल जैसी होती है, ठीक, और कुछ प्रॉपर्टीज उनके अंदर कैसी होती है, जैसे नॉन मेटल जैसी होती है, ठीक। तो इस वजह से हमने उन्हें क्या कहा, तो उन्हें बोला गया मेटेलॉइड्स। क्या कहा गया, हमने उनको बोला व्हाट,
मेटेलॉइड्स। ठीक है, द कॉमन एग्जांपल ऑफ मेटेलॉइड्स आर, जो कि हमारे पास कॉमन एग्जांपल बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है और पोलेनियम है और एसिटीन है। तो ये सब जितने भी 8 एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास इस जिगजैग लाइन पर आपको शो हो रहे होंगे, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ठीक है, और पोलेनियम और एसिटीन, जो ये हमारे होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने जो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि जो हमारी पोजीशन होती है किसकी, जो जिगजैग लाइन है, जिगजैग लाइन वाले जो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं। उनमें कैरेक्टर होते हैं कौन से, मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी, इसलिए हमने उन्हें क्या बोला, वी कॉल्ड देम मेटेलॉइड्स। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मेटेलॉइड्स की जो हमारे पास जिगजैग लाइन है उसके राइट हैंड साइड में तो कौन से मेटल्स होते हैं, हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं हमारे पास में, मेटल्स होते हैं। ठीक, अगर इसके बाद अगर हम बात करें जर्नल क्लासिफिकेशन के अंदर कि हमारे पास कौन कौन से मेटेलॉइड्स होते हैं, तो हमारे पास बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। तो कुल टोटल अगर एलिमेंट मेटेलॉइड्स की बात करूं तो हमारे पास 8 एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं, जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स की। और अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर बात करें हम कि मेटेलिक कैरेक्टर जो होते हैं हमारे, इन जनरल द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। मींस कि जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की वो मेटेलिक नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे जब हम लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ठीक है, द मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज। और जब हम एक ग्रुप्स में देखते हैं कि ग्रुप में जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर हमारे पास इंक्रीज होते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा डाउनवर्ड जाएंगे उतने ही मेटेलिक कैरेक्टर हमारे पास इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब हमने क्या किया कि अभी तो हमने देखा कि मेटल्स की कुछ कितने टाइप के मेटल्स होते हैं और कितने टाइप के नॉन मेटल्स होते हैं। उसके बाद हमने उसकी पोजीशन देखी कि पोजीशन के अंदर हम बात करें कि उन्हें पीरियोडिक टेबल के अंदर कहां प्लेस किया गया है। अब अगर मैं बात करूं फिजिकल, अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि इनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, कि मेटल्स हमारी किस नेचर की होती है, कैसे हम सिग्निफाइड करेंगे कि ये मेटेलिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो उन्हीं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो देखते हैं कि जर्नल, सबसे पहले बात करेंगे हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर मैं बात करूं तो the atoms of metal have 1 to 3 electrons in the outermost shell। जैसे कि क्या मतलब कि जो मेटल्स होते हैं या तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि मैं बात करूं क्या, लिथियम। तो लिथियम के हम पास देखिए इसका एटॉमिक नंबर होता है 3 और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स होंगे, 3 प्रोटॉन्स। तो जितने प्रोटॉन्स उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर देखें 2 और 1। तो देख रखें जैसे इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सोडियम के बारे में, तो सोडियम का Z कितना होता है, 11। तो इसके अंदर भी हमारे पास कितने होते हैं, 2, 8, 1। तो जब मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के पास में क्या होता है कि जो होते हैं हमारे 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Z कितना होता है इसका, 12, 2, 8, 2। तो जो हमारा मैग्नीशियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और उसी तरीके से एल्यूमिनियम के पास हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि इसका Z होता है 13। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, वो होते हैं 3। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि द एटम्स ऑफ मेटल हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो क्या हमें देखा क्या कि लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में तो 1, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1, और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने, 2, और एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने थे, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, तो सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर हैविंग 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इन देयर वैलेंस शेल। सिमिलरली द मेटल्स, अदर मेटल्स हैव
1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितनी भी मेटल होती हैं हमारे पास, उन मेटल्स के पास 1 to 3 टोटल जो होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, या तो वो होंगे 1 या होंगे 2 और या होंगे 3। ठीक है, तो इट मे बी नोटेड द हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब देखिए कि मेटल्स के अंदर हमने देखा कि हाइड्रोजन और हीलियम्स, हाइड्रोजन के अंदर एक्सेप्ट बिकॉज हाइड्रोजन हैज नॉन मेटल एंड हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। एक तो ये क्या है, नॉन मेटल है, पर हमने इसको प्लेस कहाँ किया हुआ है, मेटल्स की तरफ। ठीक है, तो इसके शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसका एक्सेप्शन है कि इसके अंदर नॉन मेटल होने के बावजूद इसके अंदर हमारे पास क्या है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो कि इसके कौन से शेल में आता है, के शेल में आता है, जो कि इसका 1 एंड ओनली शेल होता है, वही इसका वैलेंस शेल होता है। ठीक है, सिमिलरली हीलियम के अंदर भी कितने, हीलियम हमारी नोबल गैस है जो कि वो राइट हैंड साइड पे प्लेस्ड होती हैं, बट इसके अंदर भी जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं आपसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, कि जैसे उसकी अपीयरेंस के बेसिस पे उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसके कैरेक्टर क्या होंगे, कि वो किस नेचर का शो होगा। अगर उस पे हम कुछ बाहरी मतलब आउटसाइड फोर्स अप्लाई करें, जैसे उसको हैमर करें, तो वो क्या चेंज शो करेगा। तो इसी तरीके से कुछ इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं हमने वो आइडेंटिफाई की। देखते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है क्या, कि सबसे पहले तो उसकी स्टेट की बात करते हैं कि जो मेटल्स होती हैं हमारी, उनकी स्टेट होती क्या क्या है। तो अगर मेटल्स की हम बात करें, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो अगर मैं बोलूं आपसे जर्नल में कि जितने भी मेटल्स होते हैं हमारे पास, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। क्या किस नेचर के होते हैं बेटा, सॉलिड नेचर्स के होते हैं। और इसमें हमारे पास एक एक्सेप्शन है, बस वो क्या है, मरकरी। मरकरी क्या होता है, हमारे पास लिक्विड होता है। क्या होता है, विच इज लिक्विड। ठीक है, मरकरी क्या होता है, लिक्विड, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ठीक, उसके बाद मेटल्स सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है मेलिएबिलिटी की। अब सबसे पहले तो व्हाट इज मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी होती क्या है। ठीक है, देखते हैं, मेटल्स आर मेलिएबल्स। मेटल की और जो प्रॉपर्टी होती है उसे बोलते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मींस दैट द मेटल कैन बी बीटन विद अ हैमर इनटू वेरी थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, कि क्या मतलब कि जब हम मेटल्स को हैमर से क्या करते हैं, बीट करते हैं, तो उन्हें थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ओके, तो विच इज नॉन एज मेलिएबिलिटी। और जब हम उन्हें हैमर से बीट कर रहे होंगे तो वो ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, वो पीसेस में टूटेंगे नहीं, वो क्या होते जाएंगे, फ्लैट होते जाएंगे। जितने ज्यादा फ्लैट होते जाएंगे उतनी ही इनकी क्या बनती जाएगी, थिन शीट्स बनती जाएगी। ठीक है, तो इस कैरेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, विच इज नॉन एज मेलिएबिलिटी। मींस व्हेन वी हैमराइज a metal it converts into thin sheets without breaking which is known as malleability। ठीक, तो जनरल में जो देखें मेटल्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, मेलिएबल नेचर की होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने मिठाई खाई है सभी लोगों ने, तो मिठाई के ऊपर आपने वो थिन शीट लगी हुई होती है, किसकी, सिल्वर की शीट लगी हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं चांदी का वर्क। ठीक, हिंदी के अंदर, तो वो क्या होती है, वो मेलिएबल शीट्स होती है मेटल्स की। और उसके अलावा आप सब लोग टिफिन में यूज करते हैं क्या, एल्यूमिनियम फॉइल। तो वो क्या, एल्यूमिनियम मेटल की क्या होती है, वेरी थिन शीट्स होती हैं। तो जो मेटल की जो वो प्रॉपर्टी होती है जिससे वो थिन शीट्स मेड की जाती हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। तो द गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मेलिएबल मेटल्स। तो हमारे पास गोल्ड और सिल्वर जो है वो बेस्ट मेलिएबल होते हैं, बट हम गोल्ड का वो तो फॉइल तो यूज नहीं कर सकते टिफिन के अंदर, क्योंकि विच इज वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो एल्यूमिनियम की फॉइल है उसको यूज में लेते हैं। क्यों, वो क्या है, वो चीपर है देन, वो चीपर है किससे, गोल्ड से। ठीक, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर द हाईली मेलिएबल मेटल्स। ठीक, जो एल्यूमिनियम एंड कॉपर है वो भी हमारी क्या है, मेलिएबल नेचर की होती है, हाईली मेलिएबल होती है। मतलब कि इनको भी इजीली बाय हैमराइजिंग इनको भी थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। अब अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं मैं आपसे, तो मेटल्स आर डक्टाइल। अब डक्टाइल कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि व्हेन वी, इट मींस दैट मेटल कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच। मतलब कि मेटल को स्ट्रेच करेंगे तो जब इनके इनटू थिन वायर्स की
जो थिन वायर्स की फॉर्म बन जाएगी, उस फॉर्म को हमने उस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला है, डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है, विच इज डक्टिलिटी। तो मेटल्स हमारे क्या होते हैं, डक्टाइल नेचर के होते हैं, क्योंकि उन्हें स्ट्रेच करके थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आप देखेंगे कि आपने वायर्स देखे होंगे, इलेक्ट्रिकल वायर्स, उसके अंदर किसके वायर्स होते हैं, या तो कॉपर के वायर्स होते हैं या एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं। तो उन्हें कैसे बनाया जाता है, उन्हें कैसे फॉर्म किया जाता है, कुछ नहीं, जो हमारे मेटल्स होते हैं जस्ट लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, उनको स्ट्रेच किया जाता है और स्ट्रेच करके उनके थिन वायर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उस नेचर को, उस प्रॉपर्टी को तो हमने बोला व्हाट, डक्टिलिटी। एंड जो मेटल्स होते हैं, जो ये नेचर शो करते हैं, वो डक्टाइल नेचर के होते हैं। तो मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर, द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स मींस कि गोल्ड और सिल्वर मैक्सिमम डक्टिलिटी शो करते हैं, ठीक है। इनके बहुत लंबे थिन वायर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक। एंड कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो वेरी डक्टाइल। जो कॉपर होता है और एल्यूमिनियम होता है, वो भी मेरा कौन सी नेचर का होता है, वो भी मेरा डक्टाइल नेचर का होता है, ठीक है। वो भी डक्टिलिटी शो करता है और उनके वायर्स को हम कहां पर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स के रूप में, इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो मेटल्स हमारी तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मेटल्स सॉलिड होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, इसका एक्सेप्शन क्या हो गया, मरकरी, ठीक। और मेटल्स आर मेलिएबल, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या होते हैं, मेरे मेलिएबल नेचर के होते हैं, मतलब कि उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। थर्ड मेरी क्या हो गई, डक्टिलिटी, कि जो उनके डक्टिलिटी मींस कि उन्हें थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा, थिक वायर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर मैं बात करूं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसा कि हमें सबको पता है कि जैसे हम घर में पॉट यूज करते हैं, तो वहां पर हम मेटल्स के पॉट भी यूज करते हैं, ठीक है, आयरन के पॉट यूज करते हैं, ठीक है, आयरन की वोक होती है, कढ़ाई होती है आयरन की, वो भी हम यूज करते हैं। उसके अलावा कॉपर के भी हम यूटेंसिल्स यूज करते हैं, ठीक। तो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब कि मेटल्स जो होते हैं हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। द कंडक्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, और जो उनकी नेचर होती है, जो क्योंकि वो हीट कंडक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं व्हाट इज, इट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, ओके। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्शन ऑफ हीट, जो सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्शन शो कर, कंडक्टर होता है किसका, किसका, हीट का, ठीक है। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक। उसके बाद कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हमने देखा होगा कि हमारे पास यूटेंसिल होता है जिसके अंदर खमन बनाया जाता है, तो वो किसका बना हुआ होता है, एल्यूमिनियम का बनाया हुआ होता है, ठीक। तो वो क्यों एल्यूमिनियम का बनाया हुआ है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो हीट को बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है, कंडक्ट करता है, यूनिफॉर्म हीट होता है, इस वजह से हमने उसके यूटेंसिल्स यूज में लिए, ठीक। अगर हम उसके बाद बात करें, ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसहोल्ड यूटेंसिल्स। लेड, अब अगर इसके एक्सेप्शन की बात करें तो लेड इज द पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जो हमारा होता है लेड, जो होता है वो पुरेस्ट कंडक्टर होता है, वो हीट को कंडक्ट नहीं करता है, बहुत डिफिकल्टी से वो कंडक्ट करता है किसको, हीट को, ठीक। अब अगर बात करूं मैं, मरकरी मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मरकरी होता है वो भी क्या होता है, हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। ये भी क्या शो करता है, कंडक्टिविटी शो करता है, थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है, ठीक। उसके बाद द मेटल्स, अब जो रीजन होता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल, अब जो मेटल्स मेरे थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं वो मेरे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करेंगे। तो ये सब जो मेटल्स होते हैं, क्या हमारे पास कॉपर के वायर्स भी होते हैं क्या, और उनमें क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है क्या, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकली कंडक्ट भी होते हैं और थर्मली कंडक्टिव भी होते हैं, कंडक्टिव भी होते हैं। तो द इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी पेयरिंग नहीं हुई होती है, तो उसको क्या होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या करता है, कंडक्टिविटी शो करता है। अमंग देम ऑल मेटल्स द सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर की क्या प्रॉपर्टी होती है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो है ही वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का भी बेस्ट कंडक्टर है। एंड कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो द नेक्स्ट बेस्ट।
जो नेक्स्ट बेस एलिमेंट्स होते हैं जो कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टिविटी शो करते हैं, वो क्या होते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम होते हैं हमारे पास। ठीक, तो ये कंडक्टर्स ऑफ हीट तो होते ही होते हैं और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। ठीक है, द सिंस सिल्वर इज एक्सपेंसिव, अब यहां पर फिर से वही बात आती है कि व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द सिल्वर वायर्स इन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर हम सिल्वर के वायर्स क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पर? व्हाई वी आर नॉट यूजिंग सिल्वर वायर्स? ठीक, तो क्योंकि वो एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए हम उन्हें देयरफॉर, तो एक्सपेंसिव होने की वजह से हम उन्हें क्या नहीं कर सकते? यूज नहीं कर सकते। तो अगर इतने महंगे वायर्स लगाएंगे तो सारा कॉस्ट ही वहां चला जाएगा। ठीक, तो देयरफॉर कॉपर्स एंड एल्यूमिनियम आर कॉमनली यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो यहां पर हम देखेंगे तो कॉपर और एल्यूमिनियम जो हमारे पास होते हैं थोड़े कंपैरेटिवली थोड़े क्या होते हैं? वो चीपर होते हैं देन सिल्वर, इसलिए हम उन्हें कहां पर यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक वायर्स के यूज में यूज करते हैं। एंड द सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर द बेस्ट कंडक्टर की बात की जाए तो बेस्ट कंडक्टर हमारे पास कौन होता है? सिल्वर होता है Ag। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो कंडक्शन भी हमने देख लिया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लस्टर। ठीक है, मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड। ठीक है, मेटल कैसे होते हैं? लस्ट्रस मतलब चमकीले होते हैं। ठीक है, शाइनिंग सरफेस होती है उनकी। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव शाइन एंड दे कैन बी पॉलिश्ड, मीन्स कि जो मेटल होते हैं उनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। क्यों? और वो उनकी नेचर कैसी होती है? उनकी सरफेस कैसी होती है? उनकी शाइनिंग सरफेस होती है। एंड द शाइनिंग अपीयरेंस ऑफ मेटल इज नोन एज मेटेलिक लस्टर। ठीक है, जो शाइनिंग, जो मेटल के ऊपर वो शाइनिंग नजर आती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटेलिक लस्टर, मतलब मेटेलिक लस्टर बोला जाता है। ठीक है, जो शाइनिंग सरफेस होती है, उस शाइनिंग नेचर ऑफ मेटल को हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्टर। ठीक, तो फॉर गुड एग्जांपल्स में अगर बात करें तो गोल्ड भी क्या, गोल्ड में भी आप देखते हैं गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनके अंदर एक अजीब सी एक अच्छी सी लस्टर होती है, चमकीले होते हैं, वो दूर से देखते ही पता चल जाता है कि भाई हाँ नहीं, इसने कुछ गोल्ड टाइप सब्सटेंस यूज में किया हुआ है। ठीक, और उसी के साथ में कॉपर की भी हमारी मेटेलिक लस्टर होती है। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे पास मेटल्स के अंदर जिनके पास क्या होती है? लस्टर, मेटेलिक लस्टर होती है। और क्या होते हैं? ये दे कैन बी पॉलिश्ड। तो क्या आयरन भी हमारे पास पॉलिश किया जा सकता है क्या? तो जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस नेचर के होते हैं और उन्हें हम क्या कर सकते हैं? पॉलिश कर सकते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसी के अंदर वो हमारे पास में आती है कौन सी? मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। अब मेटल्स क्या होती है? डेंसिटी इनकी हाई होती है। हमने देखा है मेटर की जो प्रॉपर्टी होती है कि सॉलिड्स हमारे पास में कैसी होती है? डेंसिटी उनकी हाई होती है क्योंकि मॉलिक्यूल उनके क्या होते हैं? पास होते हैं। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हेवी एंड हैव हाई डेंसिटीज, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं? वेट में क्या होते हैं? हेवी होते हैं, इस वजह से उनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। ठीक, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी मेटल इज वेरी हाई। जो मेटल होती है, जो मोस्ट मेटल होती है जिसकी सबसे ज्यादा मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, वो कितनी होती है? विच इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये डेंसिटी मरकरी की कितनी होगी? 13.6 होगी। बट इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके, कि जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो इनकी डेंसिटी क्या होती है? इनकी डेंसिटी जनरली लो होती है क्योंकि ये इनका वेट क्या होता है? इनका वेट थोड़ा क्या होता है? वेट इनका कम होता है। ठीक है, डेंसिटीज ऑफ मेटल आर जनरली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। ठीक, तो अगर मास डिक्री, तो मुझे बताओ कि जिन मेटल्स का मास क्या होगा? लोअर होगा, उनकी डेंसिटी भी क्या होगी? लो होगी। और जो मेटल्स हमारी हैवी होंगी उनकी क्या होगी? उनकी जो डेंसिटी होगी वो भी क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, मेटल्स आर हार्ड नेचर को, कैसे नेचर के होते हैं? मेटल्स आर हार्ड, मतलब हार्ड मीन्स कि वो अपनी शेप मेंटेन करके रखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड। जो होते हैं मतलब कि सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते। मरकरी हार्ड है नहीं, क्योंकि वो किस नेचर में, कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में होने की वजह से वो हार्ड नहीं होता है। ठीक, उसके अलावा मेटल लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आर हार्ड। अगर हम इन्हें देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो ये हार्ड नेचर के होते हैं, बट दे कैन नॉट बी कट बाय विद अ नाइफ।
इनको नाइफ से नहीं काटा जा सकता, ठीक है। बट हमारे पास सोडियम और पोटेशियम होते हैं, उन्हें हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट नेचर के होते हैं, वो हार्ड नहीं होते हैं। तो जनरली मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बट उनके एक्सेप्शंस होते हैं, कौन से, सोडियम एंड पोटेशियम। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, उन्हें नाइफ से इजीली कट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। मेटल्स 8th प्रॉपर्टी जो है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब जो सॉलिड्स होते हैं, क्या मेटल्स हमारी सॉलिड होती है? तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होती है हमारी, उनके क्या होते हैं, उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको जनरल एग्जांपल बताऊं तो टंगस्टन जो हमारी मेटल है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 3410 डिग्री सेल्सियस। तो इतने ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं इनके, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक्सेप्शंस की कि कौन कौन सी मेटल्स, अब कुछ मेटल्स तो क्या है, जैसे मरकरी तो हमें मेटल है बट रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड मिल रही है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट वहां पर कितना हो जाएगा, जो रूम टेम्परेचर होगा हमारा, ठीक है। अब यहां पर जनरल एक्सेप्शंस की बात करें इसके अंदर, तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और गैलियम, तो ये क्या होते हैं हमारे, इनके जनरली हैव हाई, तो इनके जो क्या होते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े लो होते हैं। बाकी जितनी भी हमारे पास मेटल्स होती है, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट अगर जैसे कि बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो मेटल्स आर रिजिड। तो मेटल्स रिजिड होते हैं, मींस कि वो अपनी शेप मेंटेन करके रखते हैं। द मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर रिजिड एंड दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो वो किस नेचर के होते हैं, रिजिड नेचर के होते हैं, अपनी शेप को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, इस वजह से वो किस नेचर के होते हैं, रिजिड नेचर के होते हैं। और उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होती है, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अब मेटल्स आर सोनोरस, मींस कि मेटल किस नेचर की होती है, कि वो सोनोरस होती है, मतलब साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जब हम दो मेटल शीट्स को या फिर दो यूटेंसिल्स को अगर आपस में, आपने बाई चांस देखा होगा कि आपके जब यूटेंसिल अगर नीचे गिर जाता है तो कितनी जोर से आवाज करता है, तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी सोनोरसिटी होती है। सोनोरस होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब भी हम दो मेटल्स को आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सोनोरस, दे मेक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम क्या करते हैं, उन्हें किसी ऑब्जेक्ट से बीट करते हैं या हिट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, सोनोरस प्रॉपर्टीज होती है, जो किसके अंदर होती है, मेटल्स के अंदर होती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास में किसकी, मेटल्स की, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास में। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसमें हमने देखा कि मेटल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो मेटल्स हमारे पास सॉलिड होते हैं, ठीक, और मरकरी क्या, बट एक मेटल कैसा है जो हमारे पास लिक्विड नेचर का है, वो है मरकरी। उसके बाद दे आर गुड कंडक्टर्स, गुड अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, मेलिएबल होते हैं, इनके अंदर डक्टिलिटी, गुड डक्टाइल नेचर के होते हैं, ठीक, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होती है, हाई डेंसिटी होती है इनकी। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, मेटल्स की। अब इसी तरीके से सेम अगर हम बात करेंगे किसके केस में, नॉन मेटल्स के केस में, उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उनके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, आओ देखते हैं उनके बारे में। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल्स के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो मेटल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो द एटम ऑफ मेटल्स, non-metals have usually 4 to 8 electrons in their outermost shell, means कि जो मेटल्स, नॉन मेटल्स होती हैं हमारी, उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि कार्बन की अगर मैं बात करूं, Z कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 6, Z होता है 6, तो इसको 2 and 4। तो अब मुझे बताओ आउटर मोस्ट के L, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। सिमिलरली नाइट्रोजन के पास Z होता है इसका 7, अगर मैं बात करूं तो 2, 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के पास मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। सिमिलरली फ्लोरीन के पास 7 होते हैं, ठीक, कितने होते हैं, 7 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। तो the atoms of non-metal have usually 4 to 8 electrons in outermost shell। क्या, जैसे कि एग्जांपल में हमने देखा क्या, कार्बन के अंदर कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स,
नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7, ठीक है। और उसी तरीके से अब मुझे बताओ कि जो हमारी नियोन होती है, नियोन के अंदर भी क्या होती है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल में ही हमने इनको प्लेस किया है, ठीक है। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो हमने बोला है कि जनरली जो हमारी नॉन मेटल्स होती है उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब इसके बाद अगर हम इनके बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक, तो इनकी कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज दी गई है यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं क्या क्या। अब वही कि नॉन मेटल्स के भी हमने अंदर देखा था कि हमारे पास 10 नॉन मेटल्स तो ऐसी हैं जो सॉलिड होती हैं, ठीक है। एक नॉन मेटल ऐसी है ब्रोमीन हमारे पास में, जो किस नेचर की होती है, लिक्विड नेचर की होती है, ठीक। और मोस्ट ऑफ द और बाकी की जो रिमेनिंग हमारी क्या होती है, नॉन मेटल्स होती है, वो किस नेचर की होती है, वो लिक्विड नेचर की होती है, ठीक। अब अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखते हैं कि जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, नॉन मेटल्स आर ब्रिटाइल, ब्रिटल नेचर की होती है। मींस कि जब हम इन पे आउटसाइड फोर्स अप्लाई करते हैं तो दे ब्रेक्स इनटू सिंपलर पीसेस, ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनका, ये टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, इसे हम इस नेचर को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस बोलते हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ठीक है। इन जो ये मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं हमारी, वो किस नेचर की होती है, नॉन डक्टाइल नेचर की होती है। मतलब कि नॉन डक्टाइल, इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक। नेक्स्ट बात करें, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे, वो किस नेचर के होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कंडक्ट नहीं करते हैं, विच हीट, किनको, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं करते हैं, कंडक्ट नहीं करते हैं। जस्ट लाइक नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इनका कोई जनरल एक्सेप्शंस जो होते हैं वो देखते हैं। एक्सेप्शन है क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, जब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी वजह से क्या करता है, ये कंडक्टिविटी शो करता है। बट बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इनकी नेचर कैसी होती है, देखते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड। मींस कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरल नॉन लस्ट्रस होते हैं, उनकी कोई शाइनिंग सरफेस नहीं होती है और उन्हें हम जनरली क्या, पॉलिश भी नहीं कर सकते हैं, ठीक। और एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं तो ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर द लस्ट्रस नॉन मेटल्स। जो हमारे पास ग्रेफाइट होता है विच इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, वो किस नेचर का होता है, उसकी थोड़ी लस्टर नेचर होती है, शाइनिंग सरफेस होती है। और एज वेल एज आयोडीन की भी हमारे पास क्या होती है, शाइनिंग सरफेस होती है, ठीक। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स आर मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। हमने देखा कि इसके क्या क्लासिफिकेशन के टाइम पर हमने देखा था कि सॉलिड कितनी होती है, 10 नॉन मेटल्स तो मेरी क्या होती है, सॉलिड्स, 1 नॉन मेटल मेरी लिक्विड होती है और 11 मेरी क्या होती है, गैसेस होती है एट रूम टेम्परेचर, ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ठीक है। नेचर कैसी होती है, सॉलिड्स तो हमारे हार्ड होते हैं, बट जनरली नॉन मेटल्स क्या होती हैं, हमारी सॉफ्ट नेचर की होती है, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शन भी है कि डायमंड, आप सबने देखा है, डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटेलिक सब्सटेंस। मतलब कि जो डायमंड होता है हमारा वो बहुत ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड नेचर का होता है, विच इज एलेट्रॉप ऑफ, फिर से वही डायमंड क्या है हमारा, एलेट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। फॉर्म अ नॉन मेटल और कार्बन इज द, और डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, नॉन सब्सटेंस। मतलब कि डायमंड सबसे हार्ड सब्सटेंस है इस नेचर के अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, वो क्या होता है, सॉलिड नेचर का होता है और हार्ड उसकी हार्डनेस होती है उसके अंदर, ठीक। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें कि हम नॉन मेटल्स आर हैव जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं, मेटल्स के तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, बट जनरली नॉन मेटल्स के जो लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और लो ही बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। फिर से यहाँ पर एक्सेप्शन है हमारे पास में ग्रेफाइट, ठीक है, जो कि क्या है, एलेट्रॉप ऑफ कार्बन है और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है
इट इज 3730 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कुछ मेटल्स जो जनरली मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो तो कैसे होते हैं, उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। बट अगर अब मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल्स में हमारे पास केवल एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट, जिसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, 3730 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। जो नॉन मेटल्स होती हैं हमारी, उनकी क्या लो डेंसिटी होती है। ठीक, तो बट इसमें भी हमारे पास क्या होते हैं, एक्सेप्शन है। तो आयोडीन हमारे पास में क्या है, आयोडीन की क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। ठीक,